मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान परिवहन सेवा के संबंध में, अर्थात चाहे गुड्स व्हीकल हो, प्राइवेट व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, उनके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए। उसी के अकॉर्डिंग जिला प्रशासन के द्वारा भी गाइडलाइन जो है वो जारी की जा रही है, जिसके तहत सभी मेडिकल और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड चाहे एम्बुलेंस और अन्य वाहन वो उनका आवागमन जो है वो अनुमत रहेगा। साथ ही जितने भी गुड्स व्हीकल हैं उनको भी चलने की अनुमति रहेगी, लेकिन जो हैवी व्हीकल है, ट्रक वगैरह अन्य जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं उनमें 2 वाहन चालक और हेल्पर को साथ में रहने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि ड्राइवर के पास जो है वो वैलिड लाइसेंस हो। साथ ही खाली ट्रक व वाहन को भी माल की डिलीवरी या सामान लेने के लिए अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ ही चाहे अंतर्राज्यीय व राज्य के भीतर जो भी कटाई बुआई से संबंधित हार्वेस्टिंग के, एग्रीकल्चर और उद्यानिकी के जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं उनको ले जाने के लिए भी वाहनों की जो है वो अनुमत रहेंगे। इसी के साथ ही मेडिकल और पशु चिकित्सा देखभाल की जो आपातकालीन सेवाएं हैं या एसेंशियल सर्विसेज को खरीदने के लिए कोई निजी वाहन का उपयोग किया जाता है, तो उसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा एक व्यक्ति पीछे बैठेगा। साथ ही अगर वो 2 व्हीलर है तो केवल वाहन चालक ही अनुमत होगा कि वो वाहन का संचालन कर सके। इसी तरह से जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो 14-15 डिपार्टमेंट जो कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित है, पूर्व से ही वो खुले हुए हैं। इसी के साथ ही ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी ड्यूटी कोविड-19 में लगी हुई है, वो अपना आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पर अपने घर से कार्यस्थल और कार्यस्थल से घर जो है जाने के लिए वाहन का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन वो आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पे अपने निजी कार्यों के लिए या जिले के से बाहर जाने के लिए ऐसे वाहन का उपयोग कतई नहीं करेगा। उसके लिए उसको अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही आपातकालीन जो मैटर होते हैं, चाहे डेथ का हो या मेडिकल इमरजेंसी हो, जिसमें पहले की तरह ही जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो है वो अनुमति दी जाएगी, चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या इंटर स्टेट, जिसमें निजी वाहन भी हो सकते हैं और वाणिज्यिक वाहन भी हो सकते हैं। ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट व्हीकल जिसमें अनुबंधित वाहन भी शामिल है, वो सारे अनुमत रहेंगे। इसी तरह से फायर, लॉ एंड ऑर्डर और एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी वाहन हैं वो अनुमति प्राप्त रहेंगे। तो हमें ये निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन और जो अब तक हम लॉकडाउन की व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वाहनों के संबंध में पहले जैसे ही रेगुलेशंस है, बस ये है हम और अच्छे तरीके से ये सुनिश्चित करेंगे कि गुड्स व्हीकल को कोई दिक्कत नहीं आए। इसी तरह से एसेंशियल सर्विसेज की व्हीकल्स को कोई दिक्कत नहीं आए और उनका आवागमन जो है वो निर्बाध तरीके से रहे। ऐसे वाहन जो व्यक्ति का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या नागरिक अपने आवागमन के लिए जिन वाहनों का उपयोग करता है, उनमें कोई चेंज नहीं है। वो पूर्व की भांति ही प्रतिबंधित है कि बिना पास के जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट और आप मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अपनी ड्यूटी पे जाते समय अपने आधिकारिक पहचान पत्र को दिखाकर केवल अपना ड्यूटी और जो उसको कर्तव्य दिया गया है उसी के लिए ही वाहन का उपयोग कर सकेगा। अगर उसको निजी कारणों से वाहन का उपयोग करना है तो उसको पृथक से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। और अनुमति के लिए जो है अब ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की जा रही है। राजकॉप ऐप पे या ई पास जो है के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके ही उसकी अनुमति ली जा सके।